एक शख्स जो जेल में बैठा है, उसके नजदीक इन कुर्बानियों की कोई वक़्त नहीं। उसके नजदीक अगर वक़्त है तो इस चीज की है कि सियासत को कैसे चमकाया जा सकता है। उसके पैरोकार वो लोग हैं जो ये नारा लगाते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। जब भारत ललकारे तो तब ये इंतशार खान दबक के बैठ जाए, जब दहशतगर्दों का मुकाबला करने की बारी आए तो इसके मुंह से मजम्मत के अल्फाज ना निकलें। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि तासुर है कि कालदम TTP PTI का अस्करी विंग बन चुकी है। आपको फैसला करना होगा कि आप दहशतगर्दों के खिलाफ हैं या उनके साथ। PTI हुकूमत का सरबराह जेल में बैठकर दहशतगर्दों को आज भी सपोर्ट करता है। जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है कि लाशों पर सियासत चमकाई जाए। मीडिया से गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा है कि कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन में रुकावट हैं। तहरीक इंतशार समझती है कि दहशतगर्दों का साथ देने में ही आफियत है। रियासत फैसला कर चुकी है कि दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। KP हुकूमत ने तंबाकू, टिम्बर माफिया और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की? खैबर पख्तूनख्वा काबीना में टिम्बर माफिया और ड्रग माफिया बैठा है। हम हर उस ताकत, हर उस मनफी ताकत के खिलाफ खड़े हैं जो पाकिस्तान की तरफ मैली नजर से देखती है। हरगिज ये कहना कि हम कोई नरम रवैया रखते हैं या नरम गोशा रखते हैं किसी दहशतगर्द के लिए एक गलत बयानी है, एक बहतान है कि ये दहशतगर्दी कोई एक दिन की पैदावार नहीं है। इसका इल्ज़ाम किसी एक जमात को नहीं दिया जा सकता, इसका इल्ज़ाम किसी एक फैसले को नहीं दिया जा सकता। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, दहशतगर्दी का इल्जाम एक जमात और एक फैसले को नहीं दिया जा सकता। दहशतगर्दी एक दिन की पैदावार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा 40 साल से लहूलुहान है। हम कहते हैं कि हमारी आवाज़ को सुने, जामे हिकमत अमली बना दें। जो मासूम ऑपरेशन में शहीद होते हैं वो ना हो। आप आइन और कानून को तोड़ते हैं। NFC अवार्ड की रकम हमें नहीं मिली। तब्दीली का मकसद एक नई शुरुआत और सूबे में गवर्नेंस को बेहतर करना है। एक सवाल पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज कहा जा रहा है कि गवर्नर राज लगाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला, 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। हमले में 7 एहलकार शहीद और 13 जख्मी हुए। शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मुस्ताफी, वजीर आला अली अमीन गंडापुर, IG, चीफ सेक्रेटरी, अस्करी और पुलिस अफसरान और बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन रात गए मुकम्मल किया। DG पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक हमले के वक्त ट्रेनिंग में मौजूद पुलिस के 200 जवान और रिक्रूट्स को रेस्क्यू किया गया। ट्रेनिंग स्कूल और नादरा ऑफिस को क्लियर किया गया। दहशतगर्दों ने गुज़श्ता रात तकरीबन 8:30 बजे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर खुदकुश हमला किया था। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और KP के गवर्नर फैसल करीम कुंडी की दहशतगर्द हमले की मजम्मत, शोहदा को खराज अकीदत। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस रावलपिंडी इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश से शहरी परेशान। मरी रोड पर एम्बुलेंस फंस गई। GT रोड और M2 मोटरवे मुतादिद जगहों पर बंद। ट्रांसपोर्ट अड्डे, मेट्रो बस सर्विस, लोकल ट्रांसपोर्ट बंद होने से रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। लोगों को सफर में मसाइल का सामना। तिजारती सरगर्मियां भी मुअत्तल। एक्सप्रेसवे फैजाबाद और IGP रोड भी मुकम्मल तौर पर बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला फैजाबाद इंटरचेंज भी सील है। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते को भी कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल है। रास्तों की बंदिश के बायस तालीमी इदारे भी बंद हैं। फैजाबाद में तमाम रेस्टोरेंट्स और होटल्स को सील कर दिया गया। लाहौर में एक मजहबी जमात की तरफ से निकाले जाने वाले गजा मार्च के शुरका और पुलिस के दरमियान झगड़े में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। मजहबी जमात ने गुज़श्ता रोज लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ गजा मार्च का ऐलान किया था। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस और स्पीडो बस सर्विस तीसरे रोज भी बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना है।
वज़ीर आला KP अली अमीन गनापुर के इस्तीफे के बाद सूरत हाल कन्फ्यूजन का शिकार। असम्बली इजलास पीर को तलब किए जाने का इम्कान। गवर्नर KP की जानिब से अली अमीन गनापुर के इस्तीफे पर दस्तखत न किए जाने पर इजलास में तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने का इम्कान। PTI पेशावर रीजन के तर्जुमान आदिल नवाज का कहना है कि गवर्नर हाउस ने इस्तीफा वसूल किया मगर बगैर कानूनी जवाज़ के वापस भेज दिया। आइन के मुताबिक गवर्नर की मंजूरी तक वज़ीर आला अपने ओहदे पर फाइज रहते हैं। अली अमीन गनापुर अब तक सूबे के आईनी वज़ीर आला हैं। सूबाई काबीना भी तहलील नहीं हुई। दूसरी तरफ गवर्नर हाउस के ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अब तक मौसूल नहीं हुआ और अगर मौसूल भी हुआ तो हाथ से तहरीर ना होने की सूरत में एतराज़ उठाया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए मिसाली हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे को पूरी कौम ने सराहा। लाहौर में सऊदी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के खुसूसी वफ्द के एजाज़ में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने सऊदी वफ्द को खुशामदीद कहा और कहा कि पंजाब में सरमायाकारी के बहुत मौक़े मौजूद हैं। पंजाब की खुशहाली और तरक्की में सऊदी सरमायाकारों का हाथ होगा। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद आल सऊद ने खिताब में कहा कि पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुरज़्म हैं। पंजाब की ज़मीनें ज़रखेज़ हैं। यहाँ सरमायाकारी के बहुत मौक़े मौजूद हैं। सऊदी सरमायाकारों को बहुत पहले पाकिस्तान आना चाहिए था। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना। वज़ीर ख़ज़ाना वर्ल्ड बैंक और IMF की प्लेनरी इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, आलमी बैंक के सदर अजय बंगा, वाइट हाउस के हुक्काम और कांग्रेस के फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन से मुलाकातें भी करेंगे। FBR की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से आलमी बैंक के ज़ेर एहतमाम इलाक़ाई राउंड टेबल में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्की और अज़रबैजान के हम मनसब से भी मुलाकातें करेंगे। अमरीकी सदर ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। कहा कि चीन से दरामदात पर 100% टैरिफ नवंबर या उससे पहले नाफिज किया जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि उनकी चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मनसूख नहीं हुई, ताहम वो मशरक़ वस्ता के दौरे के दौरान मिस्र जाएंगे और इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। यरगमालियों की वापसी पीर से शुरू होगी। कहा कि पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। दोनों जौहरी क़ुव्वत ताकतों को खबरदार किया था कि अगर जंग की तो उन पर भारी टैरिफ आयद करेंगे। उधर अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती कशीदगी के बायस क्रिप्टो मार्केट को तारीख की सबसे बड़ी एक रोज़ा मंदी का सामना। सरमायाकारों को तकरीबन $9.5 अरब का नुकसान। गजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिज होने के बाद हज़ारों फ़लस्तीनी घरों को लौटने लगे। मलबे तले दबी इंसानी बाक़ियात की तलाश का अमल भी शुरू कर दिया गया। कल से अब तक 155 लाशें निकाली जा चुकी। इसराइली फ़ौज ने मुआहिदे के तहत नई हुदूद पर पोजीशनें संभालना शुरू कर दी। अमरीका के मशरक़ वस्ता के लिए नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है कि इसराइली फ़ौज की इनखला का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू हो गया है। हमास का कहना है कि गजा में गवर्नेंस खालिसान फ़लस्तीन का दाखिली मामला है, किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। गजा में जंगबंदी के बाद उर्दन, मराकेश और ब्रसल्स में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जश्न। उर्दन में फ़लस्तीनी परचम उठाए शहरी सड़कों पर निकल आए। मराकेश में भी तालियां बजाकर जंगबंदी का खैर मकदम। बेल्जियम में गजा जंगबंदी ऐलान के बाद आतिशबाजी और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। गजा की रहायशी बच्ची ने अपनी पालतू बिल्ली के साथ खुशी मनाई। वफाकी वज़ीर इत्तलात दौलत तारड़ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल का किरदार सराहा। अताउल्ला तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दुनिया के अमन के लिए हैं। हुकूमत ने फेक न्यूज़ के खात्मे और डिजिटलाइजेशन के फ़रोग़ के लिए जामे पॉलिसी मुतारिफ करवाई है। सहाफ़ियों के फलाह बहबूद के लिए भी कानून साजी की जा रही है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने पाकिस्तान की जानिब से सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात को सराहा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने वज़ीर दाखिला को नवंबर में होने वाले सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से मुतालिक आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इज्तिमा में आने वाले गैर मुल्की वफूद को वीज़ा के हुसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। इस साल भी एयरपोर्ट्स पर स्पेशल काउंटर्स कायम किए जाएंगे। वफ़द ने बताया कि पिछले साल 108 ममालिक से 15,000 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी शुरका सालाना इज्तिमा में शरीक हुए थे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट से कबल साजिद खान के बुखार में मुब्तला होने की वजह शिरकत मशकूक। प्रैक्टिस भी की, बॉलिंग भी की, लेकिन मुकम्मल फिट नहीं। स्पिनर नुमान अली के साथ सलमान अली आगा होंगे। आसिफ आफरीदी डेब्यू करेंगे। टेस्ट से कबल ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई है। जनूबी अफ्रीका के कैप्टन एडन मार्करम NCA म्यूजियम गए। कप्तान शान मसूद ने जनूबी अफ्रीकी कप्तान को म्यूजियम में मौजूद ट्रॉफीज़ के बारे में बताया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच कल से कज़ाफ़ी स्टेडियम में शुरू होगा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहने के लाहौर समेत पंजाब भर में फ़ज़ाई आलूदगी मॉनिटर की जा रही है। फ़ज़ाई आलूदगी मॉनिटर करने के लिए ड्रोन, जबकि गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले धुएं को मॉनिटर करने के लिए सेफ सिटी कैमरों से मदद ली जा रही है। पंजाब को प्लास्टिक फ्री बनाने के मंसूबे पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जा रहा है। सनती फ़ुज़ा ठिकाने लगाने के लिए भी ठोस मनसूबाबंदी की गई है। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि हुकूमत में होते हुए भी यूँ महसूस होता है कि जैसे ऑपोजिशन में है। मुल्क में मुआशी बहरान नहीं बल्कि नीयतों का बहरान है, जिसके होते हुए मुआशी बहरान दूर नहीं हो सकता। ऐवानों में किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा है। तब्दीली लानी है तो ऐवान में लाई जाए। कराची की निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली ज़्यादातर लड़कियां घर बैठ जाएंगी। रियासत उनको डिग्री देगी और घर वाले उन्हें बेलन थमा देंगे। कराची के इलाके ज़िला वस्ती की मुतादिद सड़कें खराब। जहांगीर रोड से 3 हटी जाने और आने वाली सड़कें तबाहाली का शिकार। जहांगीर रोड पर 2 तरफ बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। अब तक सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम का आगाज़ नहीं किया जा सका। सड़कों की खराब सूरत हाल के बायस मुतादिद ड्राइवर रॉन्ग वे का इस्तेमाल करने लगे। ट्रैफिक सही समत पर चलवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी तैनात नहीं। जहांगीर रोड की मुरम्मत या तामीर 1 दहाई के दौरान 4 से ज़ायद बार की जा चुकी। सैलाब के बायस M5 मोटरवे जलालपुर के मकाम पर 29 रोज से बंद। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुल्तान से जलालपुर पीरवाला 78 किलोमीटर मोटरवे सेक्शन खोल दिया गया। जलालपुर पीरवाला से ट्रैफिक लोधरा के रास्ते भावलपुर से होता हुआ उच्च शरीफ इंटरचेंज पहुंचेगा। उच्च शरीफ इंटरचेंज से ट्रैफिक दोबारा मोटरवे पर आकर सक्खर तक जा सकेगा। मोटरवे की मुकम्मल बहाली का काम जारी है। मुल्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी तो उतर गया, लेकिन तबाही के मनासिर मौजूद हैं। मुतासरा इलाके शेर शाह के सैलाब मुतासरीन अपने बच्चों के साथ खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। कहते हैं सर्दियों की आमद है, उनके पास न सर छुपाने की जगह है न खाने को कुछ है। हुकूमत मदद करे। पेशावर के नवाही इलाके मतनी में पुलिस स्टेशन हसन खेल पर दहशत गर्दों का हमला। कार्रवाई में 2 दहशत गर्द हलाक और 2 जख्मी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन। कराची में 9 अक्टूबर को 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान हसास तंसीबात की मालूमात सोशल मीडिया के जरिए मुंतकिल कर रहे थे। मुल्जिमान से मोबाइल फ़ोन और माली लेन देन के शवाहिद भी बरामद। तर्जुमान NCCIA का कहना है कि मजीद नेटवर्क मेंबरान और गैर मुल्की रवाबत की तलाश जारी है। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ पैका और पाकिस्तान पैनल कोड की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाहौर में बालाज ट्रकावाला कत्ल केस का मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। ज़राए के मुताबिक मुबैना मुकाबला रहीम खान के नवाही इलाके में हुआ, जब CCD एहलकार मुलजिम को तफ्तीश के लिए ले जा रहे थे। मुलजिम तीफी बट को कुछ रोज कबल दुबई से लाहौर मुंतकिल किया गया था। तीफी बट पर कत्ल के मुतादिद इल्जामात।
दुनिया हमारे साथ कारोबार करना चाहती है, हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे पड़ोस में इंडस्ट्रीज़ का बड़ा हिस्सा जा रहा है, दुनिया आगे निकल चुकी है, आराम करने का वक्त ख़त्म हो चुका। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब कहा कि इन्हें मनसब संभालने 6 माह हुए हैं, जबकि मसाइल 7 साल के हैं। वो पहले वालों पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों। कराची में नौजवान को डबल कैबिन गाड़ी समेत अगवा करने और कत्ल करके लाश सुपर हाईवे पर फेंकने वाले 4 डाकू जाम शोरो पुलिस से मुकाबले में हलाक। डाकू ने कराची के नौजवान से जमाली पुल के पास असलहे के जोर पर गाड़ी छीनी थी। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 15 साल से नैब को मतलूब इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। युगांडा से कराची एयरपोर्ट पहुंचने वाले मुलजिम कामरान अहमद खान का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था। मुलजिम के खिलाफ 2010 में नैब कराची में रेफरेंस दर्ज हुआ था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम मुत्तहिदा अरब अमारात फरार हो गया था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद की मौजूदगी में 2 यादाश्तों पर दस्तखत। नौजवानों को खेल और IT तालीम के मजीद मौक़े फराहम करने पर इत्तफाक। कामरान टिसोरी ने कहा कि तालीम, टेक्नोलॉजी और खेल के फ़रोग़ से ही रोशन मुस्तक़बिल मुमकिन है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की क्रिकेट टीमों के माबैन जल्द मैच भी होगा। गवर्नर सिंध ने सऊदी अरब के शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद और वफ़द को कराची एयरपोर्ट पर अलविदा किया। अमरीकी रियासत में बारूदी मवाद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 19 अफराद लापता, कई अमवात का खदशा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन का नोबेल इनाम उनके नाम करने पर खुश। कहा कि जिन्हें नोबेल इनाम दिया गया उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि इसे आपके नाम कर रही हूँ। मारिया कोरिना मचाडो ने नोबेल इनाम जीतने के बाद सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि जमहूरियत की जद्दोजहद में फैसला कुन हिमायत पर अमन का नोबेल इनाम सदर ट्रंप और वेनेजुएला के अवाम के नाम करती हैं। आज हम पहले से ज़्यादा सदर ट्रंप, अमरीकी अवाम और दुनिया की जमहूरी कौमों पर इन्हिसार करते हैं। चेयरमैन नोबेल कमेटी यॉर्गन वाटने से नोबेल इनाम के ऐलान के बाद सवाल किया गया कि सदर ट्रंप बारहा खुद को नोबेल इनाम का हकदार करार देते रहे और ना मिलने को अमरीका की तौहीन कहा। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि कमेटी को हर साल हज़ारों खतूत मौसूल होते हैं जिनमें लोग अमन पर अपनी राय देते हैं। चेयरमैन के मुताबिक कमेटी के एक ऐसे कमरे में बैठती है जिसकी दीवारों पर तमाम साबिक इनाम याफ्ता लोगों की तस्वीरें आवेज़ा हैं जो जुर्रत और दयानतदारी की अलामत हैं। इसी जज्बे के तहत फैसला अल्फ्रेड नोबेल के नज़रियात और वसीयत की बुनियाद पर किया जाता है। अमरीकी सदर ट्रंप की उम्र 79 साल और दिल 65 साल का है। व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप की तिब्बी रिपोर्ट जारी कर दी जिसके मुताबिक गैर मामूली सेहत रखने वाले ट्रंप के दिल की उम्र उनकी असल उम्र से 14 साल कम है। उनके फेफड़े, असाब और जिस्मानी कारकर्दगी बेहतरीन है। ट्रंप अमरीका की तारीख के दूसरे मुअम्मर तरीन सदर हैं। सऊदी अरब में रियाद सीजन 2025 का इफ्तिताह। सकाफती परेड में सैकड़ों गैर मुल्की फनकारों की शिरकत, हजारों अफराद ने नजारा किया। सकाफती फ्लोट्स में खुसूसी दिलचस्पी, आतिशबाजी का भी मुजाहरा। रियाद सीजन 6 महीने जारी रहेगा।